बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के बारे में बताएंगे कि दज्जाल कौन है, और साथ में वो वाक़या भी बयान करेंगे जो एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सुनाया। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था, अस्सलातु जामिया। मैं नमाज के लिए निकली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ोहर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठे। आपके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह पर बैठा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जहाद की तैयारी के लिए। बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतलिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। इसके साथ कबीलुल खम और जज़ाम के 30 लोग भी थे। ये 1 माह तक समंदरी तूफान में फंसे रहे। आखिर मगरिबी जानब इनको एक जजीरा नजर आया जिसको देखकर वो बेहद खुश हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। सामने इनकी नज़र जानवर की शक्ल की एक चीज़ पर पड़ी जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि इनमें इसके एज़ाए मस्तूरा तक कुछ नज़र न आते थे। लोगों ने इससे कहा, कम बखत तू क्या बला है? वो बोली, मैं जसासा हूँ। चलो इस गिरजे में वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब इसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो कोई जिन ना हो। हम लपक कर गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि और हिकल शख्स देखा कि इससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और इसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरे बारे में कुछ न कुछ पता लग ही गया होगा। अब तुम बताओ, तुम कौन लोग हो? इन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। इसने कहा, मैं जसासा हूँ। चलो इस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। इसने कहा, मुझे ये बताओ कि बिसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। इसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएगा। फिर इसने पूछा, अच्छा खैर तबरिया के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इसमें पानी ना रहेगा। फिर इसने पूछा, सगर के चश्मे के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? और इस बस्ती वाले अपने खेतों को इसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, इसमें भी बहुत पानी है और बस्ती वाले इसी के पानी के जरिए अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर इसने कहा, अच्छा नबीउल अमीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्के से हिजरत करके
मदीने तशरीफ़ ले आए हैं। इसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। इसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। इसने कहा, सुन लो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि इनकी अताअत करो। और अब मैं तुमको अपने मुतलिक बताता हूँ। मैं मसीहुल दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन में घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल ना हूँ। बग़ैर मक्का और तैयबा के इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब इन दोनों बस्तियों में मैं दाखिल होने का इरादा करूँगा तो इस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने आकर मुझे दाखिल होने से रोक देगा और इन मकामात के जितने रास्ते हैं इन सब पर फरिश्ते होंगे जो इनकी हिफाजत कर रहे होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वाक़या एक सहाबी रसूल तमीम दारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुनाया था, जो पहले नसरानी था और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर फितने से महफूज फरमाए और अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।